देखिए मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों के लिए तनाव बढ़ा ना, तो पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी। बॉर्डर पर तनाव था, आसमान में फाइटर जेट्स थे, हवा में मिसाइलें और दोनों तरफ से धड़ाधड़ ड्रोन अटैक हो रहे थे। बाहर से देखने में सिर्फ दो पड़ोसी देशों का झगड़ा लग रहा था, लेकिन हकीकत में ये बड़ी शक्तियों के नए और घातक हथियारों का एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका था। क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश ऐसे हैं जिनके पास ज्यादातर हथियार इंपोर्ट किए हुए थे, यानी कि दोनों ही देशों के पास ज्यादातर हथियार दूसरे देशों के थे और उन खरीदे हुए हथियारों से ये देश जंग लड़ रहे थे। इसी तरह गाजा से लेकर यूक्रेन और ईरान तक किसी भी जगह जंग होती है ना, तो कुछ देश आते हैं, चुपचाप अरबों डॉलर के हथियार बेचते हैं और अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिप्री की इसी रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए समझेंगे कि कैसे हथियारों की इस रेस में रूस औंधे मुंह नीचे गिर रहा है, कैसे चीन के बनाए एडवांस फाइटर जेट्स और युद्धपोत कबाड़ साबित हो रहे हैं, और कैसे भारत धीरे से सही लेकिन इस गेम में एंट्री जरूर कर रहा है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में होने वाले वॉर से असली फायदा किसे होता है और वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया भर में ये लड़ाइयां ऐसे ही चलती रहे। आखिर बड़ा सवाल ये है कि हु प्रॉफिट्स फ्रॉम वॉर, इन जंगों इन लड़ाइयों का असली फायदा कौन उठाता है। पूरे वर्ल्ड में डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करने वाले देशों में टॉप पर है हथियारों का सुपरमार्केट अमेरिका। सिप्री की ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में वर्ल्ड वाइड डिफेंस परचेज में 9% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है और इस पूरी मार्केट का अकेला किंग है अमेरिका। पूरी दुनिया में बेचे जाने वाले कुल हथियारों का 42% अकेले अमेरिका बेचता है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो या एशिया, हर जगह अमेरिका भर भर के अपने हथियार बेचता है। और इस तरह से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लड़ाई होती है ना, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लड़ने वाले दोनों देशों में से किसी एक देश के पास तो यूएस मेड हथियार ही मिलेंगे। और दुनिया भर में अमेरिकी हथियारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका कारण है यूरोप में रूस का डर और एशिया में चीन की ग्रोइंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का डर। और इस डर का फायदा उठा रहा है अमेरिका और अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां, जिनमें शामिल है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और आरटीएक्स जैसी कंपनियां, जिनका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। अमेरिका के बाद में इस मार्केट में नंबर 2 पर आता है फ्रांस। देखिए कोल्ड वॉर के टाइम से ही दशकों तक रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश रहा है। अमेरिका से परेशान देश रूस के पास जाते थे, अपना भारत भी इसी लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक भारी गिरावट के साथ में रूस तीसरे नंबर पर खिसक चुका है। इसका कारण है यूक्रेन युद्ध। देखिए यूक्रेन युद्ध रूस के गले में फंसी हुई वह अड्डी बन चुका है जिसे न तो पुतिन निगल पा रहे हैं, न ही उगल पा रहे हैं। यानी कि न तो पुतिन ये जंग जीत पा रहे हैं, ना ही इससे पीछे हट सकते हैं। और इसी यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रशिया में वेपन बनाने वाली कंपनियों पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से एक तो वैसे ही प्रोडक्शन कम हो रहा है और दूसरा कि जितने भी हथियार रूस में बन रहे हैं ना, उनमें से ज्यादातर को यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की सेना काम में ले रही है। तो अब जो देश अपने सैनिकों को पर्याप्त हथियार नहीं दे पा रहा है, वो दुनिया को क्या ही बेचेगा। इस वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, रूस का मार्केट शेयर धीरे धीरे गिर रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट में, और इसी वैक्यूम का फायदा उठाया फ्रांस ने। रूस को पीछे करके फ्रांस अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है, लगभग 10% हिस्सेदारी के साथ में। फ्रांस की इस कामयाबी के पीछे एक ही चीज है और वह है डसोल्ट कंपनी का रफाल फाइटर जेट। देखिए ये वही रफाल है जो एक बार पहले भी भारत खरीद चुका है और अभी इसके अलावा 114 और रफाल खरीदने की डील भी ऑनगोइंग है। इस तरह हथियारों को एक्सपोर्ट करने के मामले में 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर फ्रांस, 3 नंबर पर खिसक के आ गया रूस, इसके बाद में 4 नंबर पर आता है जर्मनी। लेकिन देखिए दोस्तों, पूरी लिस्ट में सबसे दिलचस्प कहानी है भारत और चीन की, क्योंकि चाइना इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर फील्ड में अमेरिका को कड़ी टक्कर देने वाला चीन इस लिस्ट में 5वें नंबर पर कैसे खिसक गया। तो देखिए इसके 3 बड़े कारण। एक तो यही है कि चीन का अभी फोकस अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन पर है, इसलिए जो भी हथियार चीन में बन रहे हैं ना, उनकी सप्लाई के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी चीन की सेना को दी जा रही है। इस लिस्ट में चीन के पीछे रहने का दूसरा बड़ा कारण है उनकी हथियारों की घटिया क्वालिटी और उनका दुनिया भर में फ्लॉप होना। देखिए चीन से म्यांमार ने JF-17 फाइटर जेट्स खरीदे थे, लेकिन कुछ समय बाद में उन्हें ये ग्राउंड करने पड़े, क्योंकि उनके रडार सही से काम नहीं कर रहे थे और उन जेट्स की बॉडी में भी दरारें आ गई थी। यहाँ तक कि चीन के पक्के दोस्त पाकिस्तान ने चीन से जो F-22 की वॉरशिप खरीदी थे ना, उनके भी इंजन फेल हो गए और उनका भी मिसाइल सिस्टम टारगेट को सही से लॉक नहीं कर पा रहा था। इसी तरह नाइजीरिया से लेकर बांग्लादेश तक, जिसने भी चीन के सस्ते के चक्कर में रडार या ड्रोन या कुछ भी खरीदा है ना, उसे पछताना ही पड़ा है। और इसकी वजह से दुनिया भर के डिफेंस मार्केट में चीनी हथियारों की बेइज्जती सी हुई है। और तीसरा कारण यह है कि अब जो एडवांस हथियार चीन बना रहा है ना, वह जानबूझ के किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे डर है कि उसके बनाने की तकनीक यूएसए या कोई दूसरा देश कॉपी कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो थे वो देश जो युद्ध के नाम पर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। अब बात करते हैं हथियार इंपोर्ट करने वाले देशों की। तो देखिए ये तो बिल्कुल दिखती सी बात है कि हथियारों की ज्यादातर जरूरत उसी देश को पड़ती है जिसके अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो, जिसके आसपास में दुश्मन हो। और जिस तरह से पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था ना, उसके बाद में यूरोप के लिए रूस से बड़ा दुश्मन कोई है नहीं। तो उसके बाद से यूरोप ने रातों रात अपना रैपिड मिलिटराइजेशन शुरू कर दिया और महज पिछले 5 सालों में यूरोप ने अपना डिफेंस इंपोर्ट 210% बढ़ा दिया है। सेम इसी टाइम फ्रेम में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है, जो टोटल ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट का अकेले 9.5% से अधिक इंपोर्ट करता है। और इसी इंपोर्ट के मामले में दूसरा नंबर है भारत का। देखिए 2 बड़े पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से तनावपूर्ण रिश्तों के कारण भारत बड़ी मात्रा में हथियार इंपोर्ट करता है।
और दुनिया भर में बेचे जाने वाले हथियारों का 8% से ज्यादा अकेले भारत खरीदता है। 2011 से 2015 तक का एक ऐसा टाइम था जब भारत अपने 70% हथियार अकेले रूस से मंगवाता था, लेकिन पिछले एक दशक से भारत रूस के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसके कारण रूस की भारतीय डिफेंस इंपोर्ट में हिस्सेदारी घटकर 40% पे आ गई है। वही अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ के 13% तक पहुंच गई है। इसके अलावा फ्रांस से भारत रफाल फाइटर जेट और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां खरीद रहा है, जिसके कारण फ्रांस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश बन गया है। जहां रूस से भारत में 40% हथियार आते हैं ना, वहीं फ्रांस से 29% और अमेरिका से 13% हथियार भारत में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत केवल खरीद ही रहा है, बेच कुछ नहीं रहा। हाँ, एक टाइम था जब भारत में डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट जहां 2014 में सिर्फ 686 करोड़ के थे, वे पिछले 11 सालों में 34 गुना बढ़कर अब 23,622 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इन बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट का यूज भारत अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशन फुलफिल करने के लिए भी कर रहा है, जैसे कि तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हम आर्मेनिया को आकाश मिसाइलें और पिनाका रॉकेट दे रहे हैं। वहीं साउथ चाइना सी में चीन के पड़ोसियों को ब्रह्मोस मिसाइलें दे रहे हैं। अभी फिलीपींस के बाद में हमने इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस की डील फाइनलाइज करी है। देखिए, ये तो हुई अब तक की बात, लेकिन भारत सरकार का टारगेट इससे भी काफी आगे। भारत सरकार ने वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का एक बड़ा टारगेट सेट किया है। अब ये टारगेट पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि आने वाले महज 3 सालों में, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है तो 2029 आने में सिर्फ 3 साल बचे हैं, ये जो टारगेट है ये इंडिया हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।